شهر الرحمة والغفران بك अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? यकीनन बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल बहुत ही अच्छी सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे, जिस तरह से मैंने अपनी सुबह का आगाज़ बहुत अच्छा किया है। और जी आप लोगों को 21वें रोज़ा भी बहुत बहुत मुबारक हो और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का आज का रोज़ा भी बहुत अच्छा गुजरेगा, जिस तरह से आप लोगों के हमेशा के रोज़े गुजरते हैं। ये हमेशा मेरी आप लोगों के लिए दुआ होती है, क्योंकि अल्लाह करे कि अल्लाह ताला भी आप लोगों को इतनी हिम्मत दे जितनी हम सबको हिम्मत दी हुई है कि हम सब अच्छी तरीके से ये रोज़े गुजार रहे हैं। लेकिन बस अब अफसोस इस बात का हो रहा है कि हमारे पास बहुत कम टाइम रह गया और ये बाबरकत महीना जो है वो ख़त्म होने वाला है। थोड़ा सा अफसोस होता है, लेकिन खैर जी इस बात की भी खुशी होती है, इस बात का भी इत्मीनान होता है कि हमने इतनी इबादतें करी हैं और बहुत कुछ हमने अपने अंदर रिवाइव किया है, बहुत कुछ हमें पता लगा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने जानी है इस महीने में। और बस अल्लाह करे कि अगले साल भी हमें ये महीना नसीब हो और हम इसमें इतनी ही इबादतें करें और इतनी ही अच्छी तरीके से इस महीने को गुजारें। आज 21वां रोज़ा है, आप लोगों को पता है कि 21वें रोज़े की अगर हम हिस्ट्री के ऊपर बात करें तो आज हज़रत अली की शहादत का दिन भी है। तो जब प्रोफेसर ज़हरा हमारे साथ होंगी तो हम जो है उनसे जानेंगे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में। साथ साथ जिस तरह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इनका शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है, तो बहुत ही अच्छे हमें कोट्स मिलते हैं हज़रत अली से रिलेटेड। जब आप उनकी कही हुई बातों को सुनेंगे तो आपको ज़िंदगी को जानने का मौका मिलेगा। मैं भी जब जैसे मैं कभी अक्सर उनके पढ़ रही होती हूँ तो वाकई ऐसा लगता है कि आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। लेकिन खैर जब हमारे साथ प्रोफेसर ज़हरा होंगी तो वो हमें और अच्छी तरीके से आज के दिन के हवाले से बताएंगी, आज की हिस्ट्री के बारे में बताएंगी। और साथ साथ जी आपको पता है कि आज से आखिरी अशरा भी स्टार्ट हो गया है। रमज़ान का जो आखिरी अशरा होता है जिसमें दोज़ख से निजात का जो अशरा कहलाया जाता है। और कल भी हम अपनी ट्रांसमिशन में शाम में यही बात कर रहे थे कि बस अब हमारे पास 10 दिन है और हम बहुत सारी इबादतें कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के घरों में आज के दिन जो है कल शाम से ही, बल्कि चाँद दिखते ही जो है लोग जो है वो एतकाफ़ में बैठे होंगे। तो बहुत बहुत मुबारक हो कि जो लोग आपके घर में एतकाफ़ में बैठे हैं, क्योंकि बहुत ही खुश नसीबी होती है उन लोगों की जिनके घर से कोई एक बंदा भी एतकाफ़ में बैठ जाता है तो पूरे सब लोगों की जो है वो इबादतें कबूल कर ली जाती हैं, सब लोगों की दुआएं कबूल कर ली जाती हैं। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट करूँगी आज सुबह में कि अगर आपके घर से कोई बैठा है तो प्लीज़ हम सबके लिए दुआ करवाइएगा, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करवाइएगा कि जितनी परेशानियाँ, जितनी प्रॉब्लम्स हम सबको नज़र आ रही हैं, अल्लाह ताला उन सब परेशानियों को ख़त्म कर दे और हम सब सुकून से रहें। और जो है सबसे स्पेशली मैं हमेशा आप लोगों की बात करती हूँ कि जब भी दुआ के लिए हाथ उठाया करें तो अपने मुल्क के लिए, क्योंकि देखें अगर हमारा मुल्क सही रहेगा, हमारा शहर सही रहेगा, हर चीज़ सुकून में रहेगी तो हम भी सुकून में रहेंगे। और हमारा सुकून में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमने बहुत सारे काम करने हैं। जैसे आपको पता है कि अभी 14 अगस्त भी आ रही है, तो ये महीना जो है वो बहुत ही स्पेशल सा महीना लग रहा होता है हम लोगों को। बहुत सारी हैपनिंग्स हमें इस महीने में मिल रही होती हैं। और आज के दिन स्पेशल क्यों है वो इसलिए है क्योंकि जो माशाल्लाह से आप लोगों ने देखा कि 6 बच्चे हमने सेलेक्ट किए हैं अपने नात के कंपटीशन में। 3 बच्चे हमने परसों सेलेक्ट किए हैं, 3 बच्चे कल सेलेक्ट किए। आज हम उन 6 का फ़ाइनल करेंगे और उनमें से करेंगे 2 बच्चों को सेलेक्ट करेंगे उनमें से, और फिर वो जाएंगे जी फ़ाइनल तक, जो इंशाल्लाह मंडे वाले दिन हमारा फ़ाइनल होगा, उस तक वो बच्चे जाएंगे। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, मैं ख़ुद बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आप यकीन करें कि जिस तरह से ये शो वाइंड अप होता था और जो बच्चे सेलेक्ट नहीं होते थे वो इतना उनको अफसोस हो रहा होता था, इतनी अजीब सी उनकी फीलिंग्स होती थी और कहीं ना कहीं फिर हमारी फीलिंग्स भी डाउन हो जाती थी। लेकिन कोई बात नहीं, मुकाबले तो ऐसे ही होते हैं और फिर एक मौका मिलता है आगे बढ़ने का। और वाइब टीवी ने हमेशा ये कोशिश की है कि आपको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है कि आप आएँ, इस प्लेटफॉर्म को आप यूज़ करें। मैंने हमेशा से ये कोशिश की है कि जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको हम प्रमोट करें, क्योंकि हमारे मुल्क में टैलेंट बहुत है और बच्चे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ये मैं भी मानती हूँ, मेरी टीम भी मानती है, मेरा चैनल भी मानता है। खैर जी अभी हम जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे हिलाल, क्योंकि एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। रोज़े रखने में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ज़रूर कर लिया करें, इवन चाहे 5 मिनट की एक्सरसाइज करें, लेकिन एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तभी हम जाएंगे एक ब्रेक पे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हिलाल हमारे साथ होंगे और आप लोग मेरे साथ होंगे। आप लोगों की लूँगी लाइव कॉल्स करूँगी, आप लोगों से बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ ही रहेगा सुबह बखैर वाइब के साथ में। जी वेलकम बैक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करती हूँ सुबह बखैर वाइब के साथ में। यकीनन आप सबकी सुबह बहुत अच्छी और बहुत ही खूबसूरत हो रही होगी। और आज जिस तरह से आप लोगों को पता है कि आज हज़रत अली की शहादत का दिन भी है, तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। जब प्रोफेसर ज़हरा हमारे साथ होंगी उनसे जानूँगी मैं हज़रत अली के बारे में बहुत सारी बातें। यकीनन आप लोग भी उनकी बातों से बहुत ज़्यादा आप लोगों को भी अच्छी लगेंगी उनकी बातें। लेकिन अभी हमारे साथ हिलाल मौजूद है तो उनको वेलकम करती हूँ, थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। क्या हाल है हिलाल?
शुक्र आप सुनाएं खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास लगा। कैसे जा रहे हैं रोजे? रोजे अच्छे जा रहे हैं माशाल्लाह। अच्छे जा रहे हैं ना? अब तो खत्म होने वाले हैं, अब तो अफसोस वैसे हो रहा भी है रोजे बहुत जा ज़्यादा। रहे हैं? रोजे जा रहे हैं, बड़ा दुख हो रहा है हाँ, क्योंकि एक ही महीना होता है, पता वो भी ऐसा लगता है कि यूं गुजर गया, मिनटों में गुजर मिनटों गया। में गुजर गया। हाँ, और हम लोग को वो वही वाली बात है ना कि हम लोग को एक महीना मिलता है जिसमें हम इतनी सारी इबादत करते हैं और बहुत अफसोस हो रहा है। काफी डिफरेंट लाइफ हो जाती है पूरे एक महीने में। मैं तो ये कहता हूँ कि इसी महीने को कंटिन्यू करना चाहिए। जो चीजें इसमें चल रही हैं, जो इबादत आप इसमें कर रहे हैं, उसको पूरे बस साल देखो, कंटिन्यू हर करके चीज़ का देखना। मज़ा जब तक थोड़े दिन तक होता है ना तो वो बहुत अच्छा मज़ा आ रहा होता है ना, तो मेरे ख्याल से इस वजह से। और फिर हम लोग ज़ाहिर है अगर पूरा महीना होगा तो फिर मुझे फिर पूरे महीने ट्रांसमिशन करनी पड़ेगी शाम की, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो अच्छा आज हम क्या कर रहे हैं? आज हल्की फुल्की एक्सरसाइज करेंगे, हल्की फुल्की? हल्की फुल्की करेंगे क्योंकि फिर 2 दिन का रेस्ट है ना। हाँ इनका 2 दिन का रेस्ट है। फिर ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं फिर। बेसिक्स पे चलते हैं इससे। बिल्कुल। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा वार्म अप ज़्यादा करेंगे। आर्म्स को मूव करें। स्ट्रेट लेके जाएं, यूं यूं, स्टेप्स पीछे फ्रंट। थाइस को थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। स्ट्रेट रखें, बिल्कुल बॉडी स्ट्रेट रखिएगा, हल्का सा बैंड होंगे, वापस स्ट्रेट। सेवन रेप्स लगा के एक्सरसाइज स्विच करेंगे। पहली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। लोअर बैक की एक्सरसाइज करेंगे, डेडलिफ्ट है ये। स्ट्रेट खड़े हो जाए, बिल्कुल बैंड हो, हाफ बैंड होंगे। ठीक है, आज फुल बैंड नहीं होंगे, हाफ बैंड होंगे। 45 डिग्री एंगल बना के वापस। टेन रेप्स फिर स्विच करेंगे। थोड़ा सा आर्म्स लगाते हैं। इलेवन के बाद स्विच करेंगे, शोल्डर्स। टेन रेप्स के बाद स्विच। सेवन के बाद स्विच। सेवन के बाद एब्डोमिनल पोर्शन की तरफ चलेंगे। फिलहाल पहले एक कॉल ले लूं। जी, कॉल ले लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। ओके, लाइन ड्रॉप हो गई है। अपर एब्डोमिनल की एक्सरसाइज करेंगे, क्रंचेस हैं, हाफ जाके वापस स्ट्रेट। एट रेप्स लगाने के बाद एक्सरसाइज स्विच करेंगे, लोअर एब्डोमिनल की पोर्शन की तरफ चलेंगे। एट रेप्स लोअर के हो गए। लास्ट में वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम की पहली स्टेज करेंगे, अपने एब्डोमिनल पोर्शन को अंदर की तरफ खींच के रखिएगा, 15 सेकंड्स होल्ड करके रखिएगा। वैक्यूम नहीं छोड़िएगा बिल्कुल भी। इस पूरे रमज़ान के महीने में वैक्यूम की चारों स्टेजेस कंप्लीट करें। अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो खींच के रखें अंदर पेट को। 1 2 3 पूरा होल्ड करके रखिएगा। फिफ्टीन पे एक्सेल करेंगे, 5 सेकंड्स रुक के दोबारा खींचेंगे। 1 2 3 4 5। इसी तरह से आपने इसको 6 टाइम्स करना है। अगर आप सिर्फ वैक्यूम कर रहे हैं तो इस रिपीटेशन को जो है आपने 6 टाइम्स रिपीट करना है। तो एक्सेल करें और रिलैक्स करें। ठीक है, अच्छा तो वैक्यूम थोड़ी सी देर के लिए करना है, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं, थोड़ी सी देर के लिए। 6 रेप्स करेंगे सिर्फ इसमें। जैसे हमने 2 टाइम्स किया ना, तो 6 टाइम्स करना है बस। अच्छा ठीक है, तो इससे कुछ होगा तो नहीं? और अब तो बिल्कुल सब यूज हो मतलब चुके बिल्कुल होंगे। भी पता नहीं चलता। वैक्यूम अगर करते हैं ना तो इसमें ऐसा तो नहीं है कि रोज़ा लगेगा या कुछ, क्योंकि वो नहीं है ना, क्रंचेस वगैरह नहीं है, सही है, मूवमेंट इतनी नहीं है, सिर्फ एब्डोमिनल पोर्शन को ये कवर करेगी। ठीक है। अच्छा मैक्सिमम 5 मिनट्स के लिए हम एक्सरसाइज करनी है, 5 ज़्यादा मिनट्स नहीं। एक और कॉलर है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो
हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा आप बात कर रहे हैं? मैं इरफान बात कर रहा हूँ मंगो पीर से। जी इरफान साहब क्या कहेंगे आप? मैडम मैं छत बढ़ने के बारे में पूछना चाहता हूँ भाई से। अच्छा ठीक है, आपकी हाइट कितनी है अभी और एज क्या है? मेरी एज है 20 है, 20 साल की। 20 साल। अच्छा ठीक हाइट है। क्या है आपकी और एज क्या, अपना वेट क्या है? वैसे तकरीबन 65 66 किलो। ठीक है 65। हाइट क्या है आपकी? आपको अपनी हाइट पता है? हाँ 5 फुट है। 5 फीट। 5 फीट। 5 फुट के हिसाब से ओवर वेट है। हाँ थोड़ा सा है प्रॉब्लम इनको। तो हाइट कम है इसका मतलब। 5 फुट तो बहुत कम है इनकी हाइट। हाँ तो बढ़ सकती है 20 ईयर्स। थोड़ा बहुत इनके पास चांसेस हैं, 23 इयर्स तक मेरे क्योंकि ख्याल से देखिए मैंने सुना है कि बढ़ती है। मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से तो 18 ईयर्स तक जो है वो हाइट बढ़ती है। तो आजकल जो है 22 23 22 तक। 23 तक चला जाती है। तो चलें ज़रूर आप एक्सरसाइजेस करें। वो कहते हैं Exercise, stretching वो ज़्यादा लटकने करें। वाली एक्सरसाइज भी तो कहते हैं, है लटकने ना? वाली, सीधा लटकने वाली, उल्टा लटकने हाँ, वाली, हाँ, फिर हाँ, ये हाँ। इससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। थोड़ी सी पड़ता है ना? स्ट्रेचिंग वाली नहीं होता है, एक्सरसाइजेस बहुत करेंगे फर्क ना तो पड़ता है। स्ट्रेच होगा। हाँ बिल्कुल फर्क पड़ता है इससे। तो इसीलिए कहते हैं कि एक्सरसाइज जो है वो आपका पूरा बॉडी शेप चेंज करती है, वो आपकी हर चीज़ को चेंज करती है। लाइक सिर्फ वो हमारा वेट नहीं कम कर रही होती, हमारी हर चीज़ को ग्रूम हर कर चीज़ रही को होती वो है। जो है मेंटेन कर रही होती है। बिल्कुल। जैसे बच्चों को कहते हैं ना कि पहले ही आप उस पर लगा दें, थोड़ी सी एक्टिविटी उनकी होनी चाहिए। हाँ। जब तक एक्टिविटी नहीं होगी उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं स्टार्ट होगी। सही बात ग्रोथ है। स्लो होती है, फिर ये हाँ, प्रॉब्लम आती है। तो ग्रोथ स्लो नहीं करनी है। अब किस एज से हमें स्टार्ट करा देनी चाहिए बच्चों को एक्सरसाइज? एक्टिविटीज तो बच्चों की शुरू से होती है, मतलब वो अगर क्रिकेट खेल रहे हैं या जो छोटे बच्चे बच्चों की होते हैं ना वो भी एक्टिविटीज पार्क में कितनी घूमते रहे, एक्टिविटीज भागते होती रहे। हैं बच्चों की, तो सिर्फ एक्टिविटीज होती हैं यार। एक्टिविटीज होती हैं सब। पूरे वक्त खेल। और हम जब हम भी छोटे थे तो हमारा भी यही हाल था। ये बात है। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच हिलाल कि हमने आज थोड़ी सी एक्सरसाइज करी। थोड़ी सी। कि हमने लेकिन सिर्फ पूरी थोड़ी बॉडी सी- लगाई हमने। हाँ पूरी बॉडी थाइस से लेके पूरा ये कितनी overall। अच्छी बात है ना कि हम पूरी बॉडी को वो कर रहे हैं। पूरी बॉडी को फोकस हाँ, किया ना, क्योंकि और आज रमज़ानों में तो खैर हमारा वैसे ही इतना चलना फिरना हो रहा होता है और इतने काम होते हैं हमारे पास कि हम आराम से अपने आप को लाइक अगर हमने जो खाया है वो भी हजम हो सकता वो है। भी खत्म हजम हो जाता ठीक है, थैंक यू जी। अभी हम जाएंगे जी ब्रेक पे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगी प्रोफेसर ज़हरा। उनसे जानेंगे बहुत सारी बातें, उनसे जानेंगे 21वीं रोज़े के बारे में, हज़रत अली की शहादत के बारे में कि क्या हुआ था, किस तरह से शहादत हुई थी, और करूँगी बहुत सारी बातें। और साथ साथ जानेंगे थोड़ा सा एतकाफ़ के बारे में भी। तो हमारे साथ ही रहेगा, देखते रहिए सुबह बखैर वाइफ के साथ। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करती हूँ।